अगर खाद पर्याप्त मात्रा में है तो इतना फसाद क्यों? अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात है। मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं और परेशान करने वाली भी, और इसलिए आज हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। मुद्दा है किसानों को खाद नहीं मिल रही है। देश के कई राज्यों में किसान इन दिनों खाद के लिए भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत तो और भी गंभीर है। सोचिए, जिस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, अगर वहीं खाद का संकट हो जाए तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं सब्सिडी और कीमतों की, ताकि आपको समझ में आ सके कि किसान किन हालातों से जूझ रहा है। बात अगर यूरिया की करें तो 35 किलो बैग, जिसकी असली कीमत 2366 रुपए है, सब्सिडी 2100 रुपए, और यह किसान को सिर्फ मिलती है 266 रुपए में। बात DAP की करें तो कुल 50 किलो बैग, जिसकी असली लागत 2433 है, सब्सिडी 1083 है, किसान को मिलता है 1350 में। यानी सरकार भारी सब्सिडी दे रही है, लेकिन फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। क्यों? वजह है सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। कुछ लोग इस सब्सिडी वाले खाद को ब्लैक में बेचते हैं, स्टॉक जमा करके रख लेते हैं, और असली किसान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब समझते हैं देश में आखिर बार बार खाद का संकट होता क्यों है। भारत खासकर DAP जैसे खादों के लिए कच्चा माल विदेशों से मंगाता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। रबी और खारिफ सीजन के दौरान अचानक मांग बढ़ जाती है, जैसा कि आप देखते हैं। बंदरगाहों पर भीड़, रेलवे रेक की कमी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें भी एक बड़ी वजह है। ऊपर से गोदामों का असमान बंटवारा, जमाखोरी और MRP से ज्यादा दाम पर बिक्री हालात को और बिगाड़ते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन जमीन पर किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और जब किसान ही परेशान होगा तो अन्नदाता से अन्न की उम्मीद भला कैसे करें। किसान को यह दिक्कत है। कांग्रेस अब किसानों के इस मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। किसानों के जरिए कांग्रेस 12 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जनपद यानी उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के जरिए खाद का हिसाब मांगने की तैयारी कर रही है। मुरैना में खाद मांग रहे किसानों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। सतना में सांसद ने हफ्ते भर पहले खत लिखकर कहा कि किसानों का दर्द देखा नहीं जाता। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी ने किसानों का गुस्सा देखकर रास्ता तक बदल दिया। ये हालात बने हैं खाद के संकट की वजह से। जाहिर है, जब किसानों का ये मुद्दा इतना गर्म है तो सियासत भी होनी है। लिहाजा कांग्रेस 12 सितंबर को किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गढ़ उज्जैन। फिलहाल ये तो तय है कि खाद के संकट पर कांग्रेस बड़े बवाल की तैयारी में है। प्रदेश भर से किसानों को कांग्रेस ने उज्जैन बुलाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि कांग्रेस के बड़े किसान नेताओं और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को भी किसान न्याय यात्रा के लिए बुलावा भेजा है। किसानों की खाद की समस्या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकट होकर सामने आई है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने संयुक्त रूप से किसान न्याय यात्रा के साथ साथ में वोट चोर गद्दी चोर को भी इसमें जोड़ा है। सरकार के पास ना जानकारी रहती है कितनी खाद की आवश्यकता, न सरकार इस प्रकार की कोई रणनीति बनाती है, न किसानों से पूछती, न सरपंच से पूछती, न पंचायतों से पूछती। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मांग और पूर्ति के आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप उसको ऐसी स्थिति के अंदर आप किस प्रकार से आप डिमांड और सप्लाई पूरी कर पाएंगे। उधर सरकार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए 17.42 लाख मीट्रिक टन
यूरिया की डिमांड है, जबकि 17,15,000 मीट्रिक टन सरकार के पास मौजूद है। कमी महज 68,000 मीट्रिक टन की है। वहीं अभी भी मार्केट के पास 1,82,000 मीट्रिक टन क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर मौजूद है। लाठीचार्ज और खाद मांग रहे किसानों की लंबी कतारें देख खुद मुख्यमंत्री ने खाद उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टरों को निर्देश दिया कि हीला हवाली बर्दाश्त तो नहीं होगी, लेकिन यूरिया के अलावा डीएपी की 7,50,000 मीट्रिक टन की डिमांड है। उपलब्धता 5,72,000 मीट्रिक टन है। एमपी में डीएपी की 2,17,000 मीट्रिक टन की कमी है। एनपीके की मांग भी 5 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 7,19,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है, यानी 2 लाख मीट्रिक टन एनपीके ज्यादा है। सरकारी दावे के मुताबिक भले एमपी में खाद पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन सवाल खाद वितरण की व्यवस्था पर ही उठ रहा है। डीएपी हो, यूरिया हो, एनपीके हो या एमओपी हो, पिछले साल से ज्यादा आया है। वो आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी वितरण की व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में कोई खाद की कहीं कमी नहीं है। ये हमारे कुछ पॉलिटिकल दल, कांग्रेस के लोग कुछ भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी खाद पर बवाल क्यों हो रहा है? वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही खाद वितरण की निगरानी कर रहे हैं। जाहिर है ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वितरण प्रणाली से जुड़े जिम्मेदारों को देना है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको आधार बनाकर कांग्रेस किसानों के बीच अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तलाश में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।